हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं सौरभ कुमार और आप सभी लोगों का स्वागत है फैट लॉस सीरीज के पार्ट 3 में। फैट लॉस सीरीज के पार्ट 1 में मैंने आपको बताया था कैसे हम फैट लॉस और वेट लॉस में डिफरेंस पता कर सकते हैं, और पार्ट 2 में मैंने बताया कि हमें ये जरूरत ही क्यों पड़ती है कि हमें फैट लॉस करना पड़ता है और हमारी बॉडी में किस तरीके से फैट स्टोर होता है। और आज हम पता करने वाले हैं कि हम किन किन चीजों को फॉलो करके अपनी फैट लॉस जर्नी को आसान, इजी और एक सक्सेसफुल बना सकते हैं। आपको एक रियलिस्टिक गोल सेट करना पड़ेगा जो कि अचीवेबल हो। ऐसा नहीं कि आप कुछ ऐसा गोल सेट कर दो जो कि अचीवेबल ही नहीं है और पॉसिबल ही नहीं है। सपोज अगर आपका वेट है 90 केजी और आपका जो गोल है उसे 70 केजी करना है, तो आपको हफ्ते में 1 से 2 पाउंड का वेट लॉस करना है। आपको ये गोल सेट करना पड़ेगा। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज जिसमें आपको ध्यान देना है वो है आपकी हेल्दी डाइट पे। गाइस, आपको एक बैलेंस्ड और न्यूट्रिशन वाली डाइट लेनी है। आपको प्लेंटी ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स, लीन प्रोटीन एंड हेल्दी फैट्स पे आपको काफी ज्यादा ध्यान रखना है। आपको अवॉइड करना है प्रोसेस्ड फूड और काफी शुगरी बेवरेज जो होते हैं और जिनकी जो कैलोरीज होती है स्नैक्स की काफी ज्यादा होती है। आप इन चीजों को आपको अवॉइड करना है। कैलोरीज कंट्रोल, आपको अपनी कैलोरीज को कंट्रोल में रखना पड़ेगा। जैसा कि आपका गोल है फैट लॉस, तो आपको कम कैलोरीज खानी है, आपको कैलोरीज डेफिसिट में होना है। तो आप जो भी अपनी बॉडी के अंदर डाल रहे हो, जो भी खा रहे हो, उसमें कम कैलोरीज होनी चाहिए। ओवरऑल पूरे दिन की जो कैलोरीज होती है, तो आपको उसे ट्रैक करना है। आप किस तरीके से आप उसको ट्रैक कर सकते हो, आपके पास काफी सारे ऑप्शन है। लाइक या तो आप किसी एप्लीकेशन की हेल्प ले सकते हो, या फिर आप जनरल उस फूड को ट्रैक कर सकते हो कि उस पर्टिकुलर फूड में कितना कैलोरीज है बाय सर्चिंग ऑन गूगल। गाइस, ये बहुत सिंपल है। यू जस्ट हैव टू पुट समथिंग ऑन गूगल, इसमें कितनी कैलोरीज होती है, और आपको गूगल बता देगा कि इसमें अप्रोक्सीमेटली इतनी कैलोरीज होती है। फोर्थ इंपॉर्टेंट चीज है पोर्शन कंट्रोल। तो गाइस, आपको जो आपकी डाइट है उसके पोर्शन का बहुत ज्यादा ख्याल रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपको अगर कोई फूड टेस्टी लग रहा है तो आप उसकी ओवर ईटिंग कर लो। अगर आप ओवर ईटिंग कर लोगे, आपकी जो हंगर है उसको पहचानना पड़ेगा आपको कि मेरे को अगर इतनी हंगर है तो मैं इतना ही खाऊंगा, इससे ज्यादा नहीं खाऊंगा। अगर आप उससे ज्यादा खा लेते हो तो ज्यादा कैलोरीज आपकी बॉडी में जाएगा, और जिससे कि आपका जो पूरे दिन की कैलोरीज है वो सरप्लस में चला जाएगा, डेफिसिट में नहीं जाएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको अपनी हंगर को पहचानना है, और आप जो भी जिस चीज में भी खाना खा रहे हो आप ट्राई करो वो थोड़ा छोटा हो। आप छोटी बाउल में, छोटे प्लेट में, उन सब चीजों में अपनी डाइट को लो, जिससे कि आप ऑलरेडी कम खाना खाओ, कम कैलोरीज इनटेक हो आपका। रेगुलर एक्सरसाइज, गाइज आपको कार्डियो का एंड स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का एक कॉम्बिनेशन बना के चलना है। आप कार्डियो में स्विमिंग, साइकिलिंग और जॉगिंग, रनिंग ऐसी चीजें कर सकते हो जिससे कि आप कार्डियो से ज्यादा कैलोरीज बर्न कर सको। और अगर हम बात करते हैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की, तो गाइज स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से आपका जो लीन मसल है वो गेन होता है, जिससे कि आपका मेटाबॉलिज्म भी काफी अच्छा रहता है। गाइज एक्सरसाइज एक ऐसी चीज है, अगर आपका डाइट ऑन पॉइंट चल रहा है और आप एक्सरसाइज को भी ऐड कर देते हो, आपकी जो 40% चीजें हैं वो ऐसे ही आसान हो जाती हैं। तो इसीलिए आपको एक्सरसाइज पे पूरा ध्यान देना है और प्रॉपर इसको फॉलो करना है। हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग करने से आपकी जो कैलोरीज बर्न करने की लिमिट होती है वो थोड़ी सी एक्सीड हो जाती है। आपकी बॉडी में जो एक्स्ट्रा फैट होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा, जल्दी से जल्दी बर्न होते हैं। तो ट्राई कीजिए कि आप हफ्ते में 1 से 2 दिन हाई इंटेंसिटी वॉल्यूम में ट्रेनिंग करें, जिससे कि आपकी जो फैट बर्निंग की कैपेसिटी है वो बढ़ जाएगी। सेवेंथ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है स्टे हाइड्रेटेड। गाइज, आपको अपनी बॉडी को एक हाइड्रेशन मोड पे रखना है। आपको प्लेंटी ऑफ वाटर पूरे दिन में कंज्यूम करना है, एटलीस्ट 4 to 5 लीटर्स ऑफ वाटर। अगर आप फैट लॉस पे हो, होता यह है कभी कभी या आपका ये ओवर ईटिंग का रीजन हो जाता है। आपको जो है प्यास लगी होती है, आपको पानी पीना होता है, लेकिन आप कंफ्यूज हो जाते हो कि ये मेरी भूख है, तो आप ज्यादा से ज्यादा खाना खाते हो और आपकी ओवर ईटिंग हो जाती है। आपकी बॉडी को पानी की जरूरत थी लेकिन आपने ज्यादा खाना दे दिया, जिससे कि आपका कैलोरी सरप्लस में हो गया, तो जो कि हमारा गोल है ही नहीं। तो इसका भी बहुत ज्यादा ख्याल रखना है हमें।
एट्थ इंपॉर्टेंट चीज है गुड स्लीप। तो गाइज गुड स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप फैट लॉस करो, वेट लॉस करो, या आप वर्कआउट नहीं कर रहे हो, आपको डेली नॉर्मल रूटीन जीना है, तो भी एक गुड स्लीप का होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे अगर हम फैट लॉस कर रहे हैं तो ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज बन ही जाती है। अगर आपकी शॉर्ट ऑफ स्लीप हो जाती है, अगर आपकी जो स्लीप है वो पुअर है, तो इससे आपकी जो एपेटाइट है, आपका जो मेटाबॉलिज्म है, उस पर इफेक्ट आता है। आपकी हार्मोनल जो चेंजेस होते हैं उस पर इफेक्ट आता है। तो इसीलिए आपको 7 to 9 आवर्स की स्लीप चाहिए, बिकॉज आपको पूरे दिन काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ करनी है, आपको डाइट फॉलो करना है, आपको अपनी पूरे दिन में 8 से 9 घंटे की जॉब भी करनी है, तो उसमें आपको इफेक्ट आ जाता है। इसीलिए गुड स्लीप का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। नाइन्थ इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको अपने स्ट्रेस लेवल को कम करने पे काम करना पड़ेगा। आपको वो सारी चीज़ें करनी है जो कि आपका स्ट्रेस लेवल कम करती है। सपोज आपको मेडिटेशन करना अच्छा लगता है, आपको योगा करना अच्छा लगता है, आपको फैमिली के साथ रहना अच्छा लगता है, आपको नेचर के साथ रहना अच्छा लगता है, तो आपको ये सारी चीज़ें करनी है जिससे कि आपका जो स्ट्रेस लेवल है वो कम हो और आपकी जो फैट लॉस की जर्नी है वो आसान हो जाए। पेशेंट एंड परसिस्टेंट होना पड़ेगा टुवर्ड्स योर फैट लॉस जर्नी। अगर आपने डिसाइड किया है कि आपको वीकली बेसिस पे 1 से 2 पाउंड का वेट लॉस करना है और आपका गोल है कि आपको 20 केजी वेट लॉस करना है, तो गाइस आपको एक परसिस्टेंट रहना पड़ेगा, थोड़ा पेशेंट रहना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं कर सकते कि यार वेट कम नहीं हो रहा तो तुरंत से अपनी हर चीज़ चेंज कर दी, ऐसा नहीं करेगा। आपको कंसिस्टेंसी से चीज़ों को करना पड़ेगा। आपकी लाइफ में अप्स एंड डाउन आएंगे, एक टाइम ऐसा आएगा कि आपका वेट स्टक हो जाएगा, तो आपको थोड़ी थोड़ी मॉडिफिकेशन करनी है अपनी डाइट को लेकर के, अपनी एक्सरसाइज को लेकर के, जिससे कि आपकी जो फैट लॉस की जर्नी है वो थोड़ा चेंज हो जाए, वो थोड़ा आसान हो जाए। 11th पॉइंट है अवॉइड क्रैश डाइट। गाइस मार्केट में ऐसी कई सारी डाइट्स अवेलेबल होती हैं जो क्रैश होती हैं, जो शॉर्टकट वे में आपको आपकी फैट लॉस में हेल्प करती हैं। गाइस हमें वो वे नहीं चूज करना, बिकॉज आपको एक लॉन्ग रन में एक हेल्दी लाइफ जीनी है। आपको ऐसा नहीं करना कि यार अभी तो मैंने क्रैश डाइट से अपना फैट लॉस कर लिया है 10 kg विद इन लाइक 3 months 4 months, और उसके बाद जब आपने वो डाइट छोड़ा तो आपका जो फैट है वो फिर से और ज़्यादा आने लग गया, वो स्टोर होने लग गया। तो आपको ये शॉर्टकट्स में नहीं जाना, आपको वो सारी चीज़ें फॉलो करनी है जो आप थ्रू आउट द लाइफ इन द लॉन्ग रन फॉलो कर पाओ, और जिससे कि आपको खुद पता लग जाए कि मेरी बॉडी क्या सूट करती है, मेरी बॉडी के लिए क्या अच्छा है। तो गाइज यू हैव टू अवॉइड क्रैश डाइट्स और दीज काइंड्स ऑफ डाइट्स यू हैव टू अवॉइड। 12th एंड लास्ट पॉइंट है कंसल्ट अ प्रोफेशनल। गाइज अगर आपको लगता है कि आपको फैट लॉस की जरूरत है और आपको कुछ डिजीजेस भी हैं, आपको कोई डाइट सूट नहीं कर रही, या आप लैक्टोज इंटॉलरेंट हो, या कुछ चीज खाने से आपको कुछ एलर्जी हो जाती है, तो गाइज आपको एक डाइटिशियन से कंसल्ट करना बहुत जरूरी है। आपको एक्सरसाइज के लिए एक कोच को हायर करना बहुत ज़रूरी है गाइज, बिकॉज होता यह है कि आप अपना पूरा टाइम लगा रहे हो, अपना एफर्ट लगा रहे हो, और अगर आपको एक प्रॉपर गाइडेंस नहीं है तो गाइज ये सारी चीज़ें वेस्ट हो जाती हैं। और या फिर एक और चीज़ होती है कि जो चीज़ आप 3 महीने में अचीव कर सकते हो विद इन गाइडेंस, वो चीज़ आप अचीव कर पाओगे लाइक 6 months में, 9 months में। तो गाइज अगर आपको डाइट से रिलेटेड कोई इशू है, आपको वर्कआउट से रिलेटेड इशू है, कोई डिजीज़ है जिसके लिए आपको एक बार कंसल्ट करना चाहिए डॉक्टर के साथ, तो गाइज प्लीज़ कंसल्ट करो, जिससे कि आपकी जो फैट लॉस की जर्नी है वो आसान हो जाए और आपको पता लगे कि आपकी बॉडी में आपकी बॉडी में क्या चेंजेस करने से क्या हो सकता है, क्या हेल्दी वे है आपका एक फैट लॉस करने का। गाइज यू हैव टू रिमेंबर वन थिंग कि हर किसी की बॉडी डिफरेंट होता है। कोई एक चीज अगर किसी बंदे पे काम कर रही है तो वही चीज किसी दूसरे बंदे पे काम नहीं करती। तो गाइज यू हैव टू लाइक अंडरस्टैंड दिस थिंग। आपको उन चीजों पे फोकस करना है जो आपका लॉन्ग टर्म में आपकी लाइफस्टाइल में चेंजेस लाएं और वो एक अच्छा चेंज हो। आपको किसी शॉर्टकट के पीछे नहीं जाना है, बिकॉज 1 महीने 2 महीने में आप कोई गोली खा के या कुछ डाइट क्रैश कोर्स करके क्रैश डाइट लेके आप
फैट तो लूज कर लोगे, लेकिन लॉन्ग रन में वो काफ़ी अनहेल्दी होगा और काफ़ी एक गलत तरीका होगा अपने फैट लॉस की जर्नी को फॉलो करने का। सो गाइस, यू हैव टू बी काइंड टुवर्ड्स योरसेल्फ थ्रू आउट द प्रोसेस, बिकॉज आपको पता है कि एक फैट लॉस जर्नी में एक बंदे को कितना डेडिकेटेड और परसिस्टेंट रहना पड़ता है। पूरी कंसिस्टेंसी के साथ, पूरे एफर्ट के साथ आपको फैट लॉस जर्नी में आपको अपने ध्यान देना है। तो गाइज, ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको आज की वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव और अच्छी लगी हो। वीडियो को लाइक जरूर करना, अगर आप नए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, एंड गाइज अपने एक फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करना जिसको फैट लॉस जर्नी में हेल्प चाहिए। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट पार्ट में, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूं 5 ऐसी मील्स जिससे कि आपकी जो फैट लॉस की जर्नी है वो आसान हो जाएगी, और मैं आपको कुछ ऐसे और ऑल्टरनेटिव मील्स बताऊंगा जो आप ले सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।